हार न मानो इस संघर्ष से, इसका तो जन्मों से नाता। कि हार न मानो इस संघर्ष से, इसका तो जन्मों से नाता। जो पार कर गया हर दर्द को, कि जो पार कर गया हर दर्द को, उसका जीवन रंगोली है। संघर्षों से भरी जिंदगी खेलती आंख मिचौली है। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी संघर्ष भाग 1 और भाग 2 को बहुत पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों ने तो भाग 1 को इतना पसंद किया और मेरा वॉच टाइम भी अच्छा खासा गया, उसमें 23 घंटे मेरा वॉच टाइम गया। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी, देखी और उसको बहुत पसंद किया। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की कहानी आज लेकर हाजिर हूँ, भाग 3 और अंतिम भाग। आप लोगों ने सुना कि किस तरह शेफाली पेपर देने आती है। वो रवि की मौसा की दोस्त की बेटी होती है, वो पेपर देने आती है। वो रवि का परिवार देखती है, उसका प्यार भरा परिवार देखती है और उसकी मम्मी नहीं होती हैं, तो वो रवि की मम्मी के आंखों में माँ का प्यार पहली बार देखती है। तो ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उन लम्हों को काफ़ी मतलब समेटना चाहती है। और शेफाली के पापा, रवि के पापा के कहने पर शेफाली के पापा एक दिन रुक जाते हैं। दूसरे दिन संडे होता है। घर में सारा काम करने के बाद रीवा अपने भैया को पार्क छोड़ के आती है, क्योंकि हर संडे रवि पार्क जाता है, वहाँ पर बच्चों के साथ खेलता है, बात करता है। और तो शाम का टाइम रहता है। शेफाली भी एक दिन पहले बहुत परेशान रह चुकी होती है पढ़ाई के चक्कर में, और वो थकी रहती है तो सो जाती है। और शाम को जब वो सो के उठती है तो अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती है। वहाँ उसी के बालकनी के सामने ही वो पार्क होता है, तो वो पार्क में खेल रहे बच्चों को बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। दीपावली का टाइम रहता है तो बच्चे पटाखे वगैरह जला रहे होते हैं वहाँ पे। और जो है दूसरे दिन उसे जाना रहता है, तो वो अपना पैकिंग भी कर रही होती है। तो वो देखती है बच्चे खेल रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, और उसे भी डर लगता है कि कहीं बच्चे पटाखे अपने हाथ में ना फोड़ लें। लेकिन उनकी गार्जियंस वहाँ होते हैं तो वो निश्चिंत रहती है। तभी वो देखती है कि रवि भी वहीं पर खड़ा बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वो रवि को थोड़ी देर खड़ी होकर अपनी बालकनी में देखने लगती है। और रवि वहाँ पर एक बच्चा होता है, तो वो पटाखे, छोटा सा बच्चा होता है, तो वो उसने जलता हुआ पटाखा अपने हाथ में पकड़ लिया। रवि उस बच्चे से कहता है कि बेटा फेंको उसको, वो दग जाएगा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। पर वो नन्हा सा बच्चा रहता है, उसे समझ में नहीं आती बातें, तो वो उस पटाखे को पकड़े रहता है। और रवि जैसे ही वो देखता है, वो लपक के अपने व्हील चेयर से उस बच्चे के हाथ से वो पटाखा छीन कर फेंकना चाहता है कि तभी वो पटाखा उसके हाथ में जल जाता है। शेफाली खड़ी अपनी खिड़की से ये सारी चीज़ें देख रही होती है और रवि व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। लोग आकर रवि को व्हील चेयर पर बैठाते हैं। ये सब देखकर शेफाली बेतहाशा घर से निकलती है और पार्क में जाके पहुंचती है। रीवा और उसकी मम्मी जब तक कुछ समझ पाती कि क्या हुआ, शेफाली पार्क पहुंच चुकी होती है। वहाँ पर जाकर वो रवि के हाथ पैर से मिट्टी झाड़ती है और उसके हाथ से ब्लड साफ करती है और जो है लेकर उसे अपने घर, उसके घर वापस आ जाती है व्हील चेयर से। रीवा और उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ बेटा, तू इतनी तेज क्यों भाग के गई बाहर। देखती है वो रवि को लिए हुए आ रही, रवि के हाथों से ब्लड निकल रहा होता है। तो वो देख के परेशान हो जाती है, ये क्या किया, ये क्या हो गया रवि, तुमने ये क्या किया। तो इस पर रवि कहता है कुछ नहीं हुआ माँ, मम्मा तुम क्यों परेशान हो रही हो। छोटा सा बच्चा था, उसने पटाखे पकड़ रखे थे, मैं वही पटाखा उसके हाथ से मैंने छीना, इसी वजह से वो पटाखा मेरे हाथ में जल गया। तो रवि की मम्मी उसको डांटने लगती हैं कि तू बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखता, तुझे पता है कि अगर तुझे कुछ हो जाता है, तुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो मेरी जान निकल जाती है और तू ये बातें नहीं समझ सकता। तो वो रवि कहता है मम्मा, वो बच्चा भी तो किसी का बेटा रहा होगा, उसकी माँ भी तो परेशान रही होंगी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है, उस बच्चे की मम्मी आती है और
उनके रवि के घर वालों से कहती हैं कि आपके बेटे ने आज मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ आप लोगों का। आपके बेटे ने जो है, वहाँ पर बहुत से लोग थे जिनका ध्यान हमारे बच्चे पर नहीं गया, पर आपके बेटे का ध्यान मेरे बच्चे पर गया, जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा सही सलामत है। रवि की मम्मी अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है, पर उन्हें अपने बेटे का वो दर्द के हाथ में लगा हुआ चोट बिल्कुल बहुत परेशान हो जाती हैं। वो शेफाली फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, बर्फ़ लाती है, रवि के हाथ की सिकाइयाँ करती है और सिकाई करने के बाद वो उस पर दवा वगैरह लगाती है। पर रवि की मम्मी का डांटना उसे बहुत अच्छा लगता है, उसकी आंखें भर आती हैं माँ का प्यार देख के। और फिर जो है, क्योंकि पहले भी उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है और फिर दूसरा हाथ भी उसका चोटिल हो जाता है, इस पर उसकी मम्मी बहुत नाराज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर शेफाली को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे दिन शेफाली को वापस जाना होता है। सुबह की ट्रेन रहती है, सुबह 3 बजे की ट्रेन रहती है। रीवा और उसकी मम्मी शेफाली के लिए खाने के लिए कुछ बनाती हैं। शेफाली मना करती है कि आंटी ये सब चीज़ें मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर से लेकर खा लूँगी। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जब मैं हूँ तो बाहर से खाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ढेर सारा नाश्ता बनाती हैं। सुबह शेफाली को जाना रहता है, सब लोग उसे छोड़ने आते हैं दरवाजे तक। तो इस पर रीवा की मम्मी कहती हैं कि बेटा फ़ोन करते रहना, हम लोगों को भूल मत जाना। तो इस पर शेफाली कहती है आंटी मैं कभी भी आपको नहीं भूल सकती, आपको देखकर मुझे मेरी माँ का प्यार मिला और आप के रूप में मुझे एक माँ मिली है, तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। और ये कहकर शेफाली अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ पर रवि का हाथ जख्मी होने की वजह से रवि कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और इस तरह दीपावली बीतती है। उसके हाथ फिर जब सही होते हैं तो वो फिर ऑफिस आना जाना शुरू कर देता है। और इसी तरह वक्त बीतता रहता है कि एक दिन शेफाली के पापा का फ़ोन आता है कि वो आप उनके घर आना चाहते हैं और वर्मा जी और उनकी वाइफ से मिलना चाहते हैं, उन्हें कुछ काम है। तो वो जब घर आते हैं तो उसकी मम्मी और रीवा सब लोग शेफाली के बारे में पूछते हैं। वैसे भी शेफाली जब चली गई थी तो बीच बीच में उसकी बातें सब लोग करते रहते थे। 2 ही 4 दिन में शेफाली ने सबका मन मोह लिया था। तो ये सारी बातें जब वो उसके पापा आते हैं तो सब उनकी खातिरदारी करते, शेफाली के बारे में पूछते हैं। और जब वो टाइम देखकर वर्मा जी और उनकी मम्मी रवि की मम्मी से बात करते हैं कि बहन जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो रवि की मम्मी कहती हैं जी भाई साहब कहिए, आप जो है क्या संकोच आप क्यों कर रहे हैं, आप बोलिए जो कहना है आपको। तो इस पर जो है शेफाली के पापा कहते हैं कि बहन जी मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी आपके घर की बहू बने। अगर आपको मेरी बेटी पसंद हो तो जो है मैं ये रिश्ता अगर आप लोगों की समझ में आए तो आप लोग इस रिश्ते पर ध्यान दें। तो इस पर रवि की मम्मी जो है बहुत खुश हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। तो वो शेफाली के पापा कहते हैं कि क्या हुआ बहन जी, अगर आपको मेरी बेटी नहीं पसंद है। तो उस पर कहती हैं कि भाई साहब आपकी बेटी पसंद की मुझे बहुत पसंद है, उसे तो मुझे पहले दिन से ही एक बेटी की देखा था मैंने उसके अंदर, वो बहुत अच्छी लड़की है और पता नहीं भगवान किस किस रूप में दर्शन दे देते हैं। और मेरी बेटी के लिए मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता जीवन साथी। तो जब शाम को रवि घर आता है और रीवा और उसकी मम्मी ये बातें बताते हैं कि शेफाली को जो है तुम्हारे लिए उसके पापा मतलब रिश्ता लेकर आए हैं, तो इस पर रवि थोड़ा मायूस हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। तो इस पर रीवा कहती है कि भैया क्या बात है, आप मतलब आप खुश नहीं हैं क्या कि आपको शेफाली जी नहीं पसंद हैं। तो रवि कहता है कि बात यहाँ पसंद नापसंद की नहीं है, बात यहाँ इस बात की है कि क्या शेफाली जी मेरे साथ इन संघर्ष भरे रास्तों पर चल लेंगी। मेरी लाइफ में बहुत कुछ अधूरा है और मैं जैसे लड़कियों का एक ख्वाब होता है, मैं क्या शेफाली के उस ख्वाब पर खरा उतर पाऊंगा।
और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकल जी हमारा परिवार देख के, हम लोगों को देख के उन्होंने शेफाली जी पर कोई जोर जबरदस्ती की हो और शादी के लिए कहा हो। तो शेफाली जी की माँ नहीं है तो शायद वो ना मना कर पाई हो। तो ये सारी बातें शेफाली के पापा अंदर आते हुए सुन लेते हैं। उसके रूम में आते हैं तो रवि से कहते हैं कि बेटा, मेरी वाइफ नहीं थी, मैंने शेफाली की परवरिश बहुत अच्छे से की है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकता, लेकिन शेफाली ने मुझसे हर छोटी बड़ी सारी बातें शेयर की है और वो मुझे मेरी हर बात को बहुत अच्छे से समझती है। मैं उसकी हर बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरी बेटी जब से यहाँ पर गई है, आप लोगों की ही बातें करती है, आप लोगों के बारे में ही बातें करती रहती है और जब मैंने उसका मन देखा तभी मैं ये रिश्ता लेकर आया हूँ। मैंने उससे बात की और उसने ही हामी भरी है, इसीलिए मैं लेकर ये रिश्ता आया हूँ। पर रवि के मन को वो बातें संतोषजनक नहीं लगती हैं, तो वो रीवा से कहता है कि तुम्हारे पास तो शेफाली जी का नंबर होगा, तो क्या तुम मुझे नंबर दे सकती हो? तो रीवा मजाक करती है, क्या बात है भैया, अभी से जो है आप बात करना चाहते हैं शेफाली जी से? तो कहती है, रवि कहता है कि मुझे नंबर दो, मुझे कुछ बात करनी है शेफाली जी से। तो इस पर रीवा उसे नंबर देती है और वो फोन मिलाता है। तो शेफाली फोन उठाती है तो रवि कहता है कि जो है शेफाली जी, क्या आप जो है आपके पसंद से ये रिश्ता हो रहा है? तो शेफाली कहती है हाँ। और तो इस पर रवि कहता है कि क्या आप मेरे साथ इन संघर्ष भरे रास्तों पर चल लेंगी? और आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे पसंद किया है? तो इस पर शेफाली कहती है कि देखिए रवि जी, आप में कमी क्या है? आप हर तरह से टैलेंटेड हैं, आप में कमी क्या है? क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? रवि कहता है कि शेफाली जी, मेरे मन रखने की बात नहीं है, आप जो है इस तरह जो है आप कैसे जो है मेरे साथ शादी कर सकती हैं? आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और जो है इसके बाद भी तो शेफाली कहती है कि रवि जी, अगर आपने साथ दिया तो ये सारी समस्याएं मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं और मैं किसी संघर्ष से नहीं घबराती। मैंने लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं, मेरी मम्मी नहीं थी, मैंने हर चीज से संघर्ष किया है, तो मैं कभी संघर्ष से नहीं घबराई। और जो है अगर आपने जो है मेरा साथ दिया तो मैं इन संघर्ष से निकल जाऊंगी। और जीवन में जो है जीवन और संघर्ष दोनों तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर जिंदगी है तो इंसान को संघर्ष करना ही पड़ता है। और फिर क्या पता अगर मैं किसी और से शादी करती और शादी के बाद उसकी जिंदगी में यह हादसा होता तो क्या मैं उसे छोड़ देती? ये सारी बातें शेफाली की रवि को चुप करा देती हैं। वो सारा फैसला किस्मत पर छोड़ देता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अगर शेफाली जी मेरी बात से एग्री नहीं कर रही हैं, वो उनको मैं पसंद आ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, और अगर जो है वो शादी करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो होगा जिंदगी में देखा जाएगा। इन सारी बातों को सुनकर वो सोचकर उसने अपनी किस्मत का फैसला ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। दोनों की शादी होती है, दोनों की बहुत अच्छी गृहस्थी चलती है। शेफाली बहुत समझदारी से हर काम करती है। वो एक बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी पत्नी होती है। वो जॉब भी करती है, उसे नेट क्वालिफाई उसने कर लिया था, जिसकी वजह से उसे जॉब भी मिल गई थी। वो जॉब भी कर रही होती है और अपनी गृहस्थी बहुत प्यार से संभाल रही होती है। सुबह वो सारा काम करके अपने जॉब पे जाती, शाम को आती, घर का काम देखती। रीवा और उसकी मम्मी, रीवा तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और नंद भाभी का प्यार भी एकदम दोस्त की जैसे था। और रवि की मम्मी को तो जैसे मानो दो बेटियां मिल गई थी। बहुत खुशहाल फैमिली उनकी हो गई थी और जो है सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और एक दिन जो है रवि के एक दोस्त के यहाँ एक पार्टी होती है, तो वहाँ पर उसका दोस्त जो है पूरी फैमिली को इनवाइट करता है। तो
रवि की मम्मी कहती हैं कि बेटा जो है आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। शेफाली से कहती हैं कि आज रवि के एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी है, उसके बेटी की पार्टी है और जल्दी आ जाना, सब लोगों को उसने इनवाइट किया है। तो शेफाली कहती है ठीक है। वो ऑफिस से थोड़ा छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाती है, तैयार होती है और सब लोग पार्टी के लिए जाते हैं। वहाँ पर सब लोग मिलते हैं। रवि की मम्मी अपनी बहू से सबका परिचय बहुत गर्व से कराती है। मेरी बहू है, ये बहुत अच्छी है, उसकी बहुत तारीफ करती हैं। शेफाली भी बहुत खुश रहती है कि उसे माँ का प्यार मिल गया है। तभी रवि की मम्मी की नज़र सामने जाती है तो वहाँ पे वो देखती हैं रेखा अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई है। उसका हस्बैंड नशे में धुत है, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। तो वो रेखा के पास आती हैं और पीछे से उसे आवाज़ देती हैं। रेखा पलट के देखती है तो नमस्ते करती है, नमस्ते आंटी जी। तो रवि की मम्मी पूछती हैं कि बेटा कैसे हो आप? तो कहती है ठीक है आंटी। तो वो पूछते हैं कि जो है आओ, उसको शेफाली को बुलाते हैं कि बेटा आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ। तो शेफाली आती है तो उसका परिचय बड़े गर्व से कराती है। ये मेरी बहू है और ये बहुत अच्छी है, ये जॉब भी करती है, ये हमारे बेटे को बहुत अच्छे से संभालती है। रेखा की नज़रें नीची हो जाती हैं। तो इस पर वो जो है दोनों से परिचय कराती हैं कि ये रेखा है, ये रवि के बचपन की दोस्त है और रवि और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इस पर शेफाली और दोनों का हाय हेलो होता है। तो वो उससे पूछती हैं कि बेटा तुम किसके साथ आई हो, तुम्हारे जो है किसी के साथ आई हो? तो वो कहती जी हस्बैंड के साथ आए हैं। तो वो इशारा करती कि वो मेरे हस्बैंड हैं। तो देखती हैं कि वो नशे में धुत रहता है, उन्हें कष्ट भी होता है, लेकिन रेखा ने उनके बेटे को मना किया था, इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा चिढ़ भी रहती है, थोड़ा सा जलन भी रहती है। तो वो इस पर कहती हैं कि लोगों को तो लगता था कि मेरे बेटे की शादी ही नहीं होगी, अगर वो लोग मना कर देंगे तो मेरे बच्चे की शादी ही नहीं होगी। आप देखो मेरे घर में के लिए कितनी अच्छी बहू भगवान ने भेज दी है और मेरी बहू तो जॉब भी करती है, मेरे बेटे को भी संभालती है और कितनी खूबसूरत है। लोगों को तो यही लगता था कि मेरे बेटे के पैर में दिक्कत होने की वजह से जो है अब वो उसकी शादी नहीं होगी। तो इस पर रेखा की नज़रें नीची हो जाती हैं। रवि के पापा और रवि ये बातें सुन रहे होते हैं तो कहते हैं कि बेटा, रवि के पापा कहते हैं कि बेटा औरतें कुछ भी हो जाए मगर ताना मारना नहीं छोड़ेंगी। तो ये सारी बातें कहकर रवि और उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं। रवि को भी देखकर रेखा को थोड़ा सा कष्ट फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, ये तो जिंदगी का फैसला होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी कहानी ख़त्म होती है और संघर्ष रवि का उसकी लाइफ में, हर इंसान का संघर्ष उसकी लाइफ में होता ही है। तो संघर्ष से कैसा घबराना, संघर्ष तो इंसान को करना ही होता है। और मेरी कहानी ख़त्म होती। मेरी कहानी को प्लीज़ पूरी देखिएगा और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ाइएगा। और जैसे आप लोगों ने भाग 1 में मेरा वॉच टाइम बहुत अच्छा बढ़ाया, वैसे भाग 3 भी देख लीजिएगा प्लीज़। और फ्रेंड्स, इतना संघर्ष मेरी ये कहानी में, बहुत प्यारी कहानी मेरी है, इसे प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा। और लाइफ में हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे सकलांग हो, चाहे जो हो, उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और फिर संघर्ष से कैसा घबराना। तो मेरी कहानी पे ख़त्म होती है, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नमस्ते। सैटरडे में मिलती हूँ फिर। बाय। सावन का महीना पवन करी शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना ची मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे
जैसे बनमाना चे मोर। रामा गजब ढाई ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। रामा गजब ढाई ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। पुरवैया के आगे हो, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर।